प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हम प्रतिदिन इस चैनल पे अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र की वीडियो को यहाँ पे हम लोग लगाते रहते हैं। अब तक जितने हमारे भाई मित्र जुटे हुए हैं हम सबका आभार व्यक्त करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31 से 30 तक हम पहले देखें। 31 से आज हम देखेंगे। तो पूछा गया है कि धन का तिनके के समान त्याग कहाँ होता है? दान में होता है कि जुए में होता है कि युद्ध में होता है कि सुख में होता है? तो धन का तिनके के समान दान में नहीं होता है, युद्ध में भी नहीं होता है, सुख में भी नहीं होता है। इसका तिनके के समान कदर जुए में होता है। आप देखे होंगे अक्सर जो लोग खेलते उलते हैं वो पैसा ऐसा कोनो मतलब नहीं जानते होंगे, जितना है उतना पूरा तिनके के समान लगा देते हैं। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो 32 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? कह रहे हैं कि महदादि तच्च कार्यः प्रकृत स्वरूपम विरूपम कि कुरूपम कि विरूपम च कि स्वरूपम विरूपम च। तो यहाँ पर देखिए प्रकृत है, प्रकृत के बाद स्वरूपम दे दिया है और यहाँ पर भी पूरा दे दिया, स्वरूपम लिख ही दिया है और आगे का है विरूपम च है। तो विरूपम च जहाँ होगा वही विकल्प सही है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आगे अगवा का दे दिया गलत है। यहाँ पर विकल्प हमारा सी वाला सही हो जाएगा, विरूपम च। प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में कह रहे हैं भास का नाटक नहीं है, अभिषेक, प्रतिमा, पंचरत्नम और विक्रम उर्वशीयम। तो प्रश्न नंबर 33 में देखा जाए तो अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक और पंचरत्नम अर्थात महाकवि भास के संस्कृत साहित्य में कुल 13 नाटक प्राप्त होते हैं। संस्कृत वाङ्मय में इनके 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तो अभिषेक भी है, भास जी का नाटक है, प्रतिमा नाटक भी भास जी का है और पंचरत्नम भी है। लेकिन विक्रम उर्वशीयम यह नाटक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। और पूछा है कि भास का नाटक नहीं है, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी नंबर के विक्रम उर्वशीयम। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखें तो 34 में कह रहे हैं कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मीसा हितैषिणः सूक्ति उद्धृत है। तो न ही प्रियम प्रवक्तु इच्छन्ति मीसा हितैषिण्य कहाँ से है? तो किरातार्जुनीयम से है कि कादम्बरी से है कि उत्तररामचरितम से है कि दूतवाक्यम से है? तो उत्तररामचरितम और कादम्बरी और दूतवाक्य से नहीं है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित एक 18 सर्गों वाला महाकाव्य है। इसका नायक श्री अर्जुन जी होते हैं और इसके प्रतिनायक किरात भेषधारी शिव होते हैं। और इसमें इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है और इसमें किरातार्जुनीयम में पशुपति अस्त्र की प्राप्ति होती है अर्जुन जी को। प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहे हैं कि कुएं में गिरा कौन गिरा था? बिहार भद्र गिरा था कि विश्रुत गिरा था कि नालीजंग गिरा था कि अनंत वर्मा गिरा था? तो प्रश्न नंबर 35 में देखें तो कुएं में नालीजंग गिरा था। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहे हैं गद्य का उद्गम काल है। गद्य का उद्गम काल कब था? तो डांडी के पूर्व तक था कि बाणभट्ट तक कि कालिदास से पूर्व तक कि भास से पूर्व तक? तो गद्य का उद्गम काल देखा जाए तो प्रश्न नंबर 36 में यह डांडी के पूर्व तक था, डांडी जी के पूर्व तक था। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में कह रहे हैं खंड काव्य को कहते हैं महाकाव्य कहते हैं कि गद्य काव्य कहते हैं कि गीति काव्य कहते हैं कि नाटक कहते हैं? तो खंड काव्य को क्या कहते हैं? तो महाकाव्य नहीं कहा जाता है, गद्य काव्य भी नहीं कहा जाता, नाटक नहीं होता है। खंड काव्य को गीत काव्य कहा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे देखें तो मेघदूत, मेघदूत की विधा है खंड काव्य, लेकिन उसको गीत काव्य भी कहा जाता है। तो खंड काव्य को कहते हैं गीत काव्य। प्रश्न नंबर 37 में विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब प्रश्न नंबर 38 में करेंगे तद दोषो शब्दार्थो डाट 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 काव्य लक्षण है। विश्वनाथ का है कि डांडी का है कि मम्मट का है कि कुंतक का है। तो इससे आप सब विदित ही होंगे कि तद दोषो शब्दार्थो मम्मट का है। प्रश्न नंबर 38 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में देखें तो कहना है कि मनोमय कोश के अंतर्गत आते हैं मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, मन, ज्ञानेंद्रियां या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 39 में देखा जाए तो मनोमय कोश में मन आता है और ज्ञानेंद्रियां आती है। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 40 में पूछ रहे हैं कि नायक के प्रकार। तो नायक के प्रकार 4 होते हैं कि 5 होते हैं कि 2 होते हैं कि 128 होते हैं। तो अगर आज के नायकों की बात करें तो 128 ना, इससे भी ज़्यादा अगर हो जाए तो 1028 नायक कहा जाए तो भी प्रकार सही है। लेकिन यह संस्कृत साहित्य के नायक के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदत्त होते हैं, धीर ललित होते हैं, धीर प्रशांत होते हैं और धीरोदत्त और धीरोदात्त 2 हो गए और धीर ललित और धीर प्रशांत 4 कोटि के नायक होते हैं। प्रश्न नंबर 40 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 41 और 41 में कह रहे हैं कि अंबिका दत्त व्यास की नाट्य कृति है। सामवतम है कि अबोध निवारण है कि सांख्य सागर सुधा है कि कुंडली दर्पण है। तो प्रश्न नंबर 41 में देखा जाए तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित हमारे यूपी टीजीटी में कौन सा सिलेबस है? तो शिवराज विजयम सिलेबस कर रहे हैं। कौन सी पुस्तक लगी हुई है? शिवराज विजयम। तो शिवराज विजयम के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं और उनके एक नाटक भी है। वह नाटक का नाम है सामवतम नाटक। उसी नाटक को पूछ रहा है कि अंबिका दत्त व्यास की नाटक है या अंबिका दत्त व्यास जी की नाट्य कृति है। प्रश्न नंबर 41 में विकल्प हमारा ए सही होगा, सामवतम नाटक। प्रश्न नंबर 42 और 42 में कहना है कि लब्धा अपि दुखेन परिपालिते सूक्ति उद्धृत है। मेघदूत से है कि सुकनासो उपदेश है कि नलचंपू से है कि उत्तरामचरितम से। उत्तरामचरितम महाकवि भभूति बी रचित है और यह 7 अंकों वाला नाटक है। भभूति जी की कुल 3 रचनाएं हैं, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मालती माधवम। नलचंपू त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और नलचंपू में तो राजा नल और रानी दमयंती के पढ़े कथा का वर्णन मिलता है और मदालसा चंपू और नल चंपू यह दोनों के रचनाकार त्रिविक्रम भट्ट हैं। और मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक खंड काव्य है, गीत काव्य है, जिसमें एक विरही यक्ष के विरह का वर्णन मिलता है। और पूछ रहे हैं कि लब्धा अपि दुखेन परिपालिते सुकनासो उपदेश। सुकनासो उपदेश महाकवि भट्ट द्वारा विरचित एक कथा मुख है और इसमें इसी का अभिन्न अंग सुकनासो उपदेश है। सुकनास जो होते हैं वह उपदेश देते हैं, चंद्रापीठ को सारगर्भित उपदेश दिए हैं। उसी में से प्रश्न आया हुआ है कि लब्धा अपि दुखेन परिपालिते सूक्ति उद्धृत है सुकनासो उपदेश से। प्रश्न नंबर 42 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 43 और 43 में कह रहे हैं कि तुरंग बाण किसकी उपाधि है? बाण भट्ट की है कि अभिनव बाण की है कि श्रीधर की है कि भभूति की है? तो भभूति, श्रीधर, अभिनव बाण भट्ट इनकी ने तुरंग बाण कहा गया है बाण भट्ट जी को। और बाण भट्ट जी का ही यह उपनाम है बाण भट्ट जी का तुरंग बाण। अर्थात प्रश्न नंबर 43 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 44 में देखिए तो कह रहे हैं संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा है? किसने कहा है और किसके लिए कहा है? तो 2 प्रश्न हो जा रहा है कि संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा है? तो इसका सही ऑप्शन सुकनास होगा। सुकनास। किससे कहा है? तो चंद्रापीठ होगा। चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र होता है। चंद्रापीठ के लिए एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है कि चंद्रापीठ के राज्याभिषेक की संपूर्ण व्यवस्था को किसने संचालित किया था? द्वारपालों ने। पूरा व्यवस्था यही सब की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय जितनी व्यवस्था थी, फूल माला, राज्य शासन वगैरह सब करके, यह सब द्वारपालों ने ही सेट किया था। और इस चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय यह तारापीठ के प्रधान अमात्य और अच्छे मित्र होते हैं प्रधानमंत्री सुकनाथ जी, और सुकनाथ जी चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं जिसको सुकनासो उपदेश कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 45 और 45 में पूछ रहे हैं कि भत्सु नामक गुरु किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित थे। गुप्त वंशीय थे कि मौखर्य वंशीय थे कि रघुवंशीय थे कि कुषाण वंशीय थे। तो जो भत्सु नामक गुरु थे वह मौखर्य वंशियों राजाओं के द्वारा सम्मानित किए गए थे। प्रश्न नंबर 45 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 46 और 46 में कह रहे हैं कि गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषशक्तित्वम, ये चारों किसी श्रृंखला है। किसकी श्रृंखला है? संपत्तियों के हैं कि विपत्तियों के हैं कि जन समुदाय की है कि इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों की जो श्रृंखला होती है वह विपत्तियों की मानी जाती है। प्रश्न नंबर 46 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 47 को देखें तो कह रहे हैं कि लतेव बिट पाकान अध्यारोहति वाक्य का संबंध है लक्ष्मी से है कि चंद्रापीठ से है कि सुकनाथ से है कि तारा पीठ से है। तो प्रश्न नंबर 47 में देखा जाए तो लतेव बिटप ध्यानरोहति वाक्य यह लक्ष्मी से है। किससे है? लक्ष्मी से। कादम्बरी कथामुख महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है जिसका नायक चंद्रापीठ होता है और चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। चंद्रापीठ के पिता का नाम तारापीठ होता है, सुकनाथ इसके प्रधान अमात्य होते हैं और सुकनाथ जी के पुत्र का नाम पुंडरिक होता है। तो पुंडरिक और चंद्रापीठ यही नायक है। जो चंद्रापीठ है यह नायक है और सहनायक के रूप में पुंडरिक होता है। इसकी नायिका कादम्बरी होती है और कादम्बरी की नायिका का नाम ही कादम्बरी है। कादम्बरी मतलब होता है मदिरा, मदिरा मतलब दारू, दारू माने शराब। तो यह कवि जो मदिरा वाली है यही नायिका है कादम्बरी, और यह जो है मुख्य नायिका है और इसकी सह नायिका महाश्वेता होती है जो पुंडरीक की प्रेमिका होती है। तो प्रश्न नंबर 47 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 48 में पूछ रहे हैं बिहारी बिहार के लेखक हैं। बिहारी दास हैं, कबीरदास हैं, कालिदास हैं, कोई नहीं, अंबिका दत्त व्यास जी हैं। घटिका शतक जो एक घड़ी में 100 श्लोकों को लिखते थे। उसके बाद इनका शिवराज विजयम प्रथम संस्कृत वाङ्मय का उपन्यास है। सावतम नाटक जो इनकी रचना है। बिहारी बिहार के लेखक भी अंबिका दत्त व्यास जी हैं, तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 49 में कह रहे हैं कि आधुनिक बाण के रूप में जाना जाता है। आधुनिक बाण के रूप में सुबंधु को कहा जाता है कि बाण को कहा जाता है कि अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है कि भास को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 49 में देखें तो यह भी आधुनिक बाण के रूप में अंबिका दत्त व्यास जी को ही जाना जाता है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 50 पूछ रहे हैं कि अंबिका दत्त व्यास का कुल जीवन काल रहा 42 वर्ष का, 58 वर्ष का, 32 वर्ष का कि 44 वर्ष का। तो अंबिका दत्त व्यास जी के जीवन के बारे में बताया जाता है कि उनका पूरा जीवन काल 42 वर्ष का रहा। प्रश्न नंबर 50 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 51 में पूछ रहे हैं कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन नहीं है। अछोत सरोवर का वर्णन है, पंपा का कि कुंद का कि मानसरोवर का। इसमें से हमें यह बताना है कि कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है। पंपा पंपा तो उसमें नाम ही नहीं आया है। पंपा सरोवर नहीं है। मानसरोवर तो मेघदूत में कहते हैं। कादम्बरी में अछोत सरोवर का वर्णन है। प्रश्न नंबर 51 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 52 और प्रश्न नंबर 52 में कह रहे हैं तारापीठ के मंत्री का नाम क्या है। तो सुकनाथ है। पहले हम बता दें सुकनाथ है। तो तारापीठ के मंत्री का नाम सुकनाथ होता है। तारापीठ के पुत्र का नाम चंद्रापीठ होता है। सुकनाथ के पुत्र का नाम पुंडरिक होता है और जबाली ऋषि के पुत्र का नाम हारित होता है। जबाली ऋषि के पुत्र का नाम हारित होता है। जब इसको श्राप दे देती है महाश्वेता तो पुंडरिक शुक बन जाता है और यही शुक जो बनता है इसी शुक को यह जो प्यास से तड़फड़ा रहा था तो हारित स्नान करके लौट रहे तो हारित ही इस सुख को लेकर आते हैं। और जब सुख को लेकर आते हैं तो इस सुख को देखकर जबाली ऋषि इसके पूर्व जन्मों का वर्णन करते हैं। जो चंडाल कन्या होती है पूर्व जन्म में पुंडरिक की माँ लक्ष्मी होती है, वही चंडाल कन्या होती है। और चंडाल कन्या
इस पुंडरीक रूपी सुक को, या सुक रूपी पुंडरीक कह लीजिए, इसको लेकर के जवाली ऋषि की कथा को सुन करके यह सुक या पुंडरीक को चंडाल कन्या शूद्रक के दरबार में ले जाती है। राजा शूद्रक कौन होता है? तो चंद्रापीठ ही शूद्रक होता है। चंद्रापीठ जो शूद्रक होता है तो राजा शूद्रक को यह अपना दाहिना पैर उठाकर सलाम करता है। कौन? पुंडरीक रूपी सुक। यह सलाम करता है और सलाम करके तब कहानी वहाँ बताना शुरू करता है। तो तारापीठ के मंत्री का नाम जो है वह सुकनास है। सुकनास के पुत्र का नाम पुंडरीक है। चंद्रापीठ कादम्बरी का नायक है। हारित के पिता का नाम जबाली है। जबाली के पुत्र का नाम हारित है। पुंडरीक कौन था? सुक था। लक्ष्मी कौन थी? पुंडरीक की माँ थी। सुक को राजा के पास कौन ले गया? चंडाल कन्या ले गई। चंडाल कन्या किसके पास ले गई? राजा शूद्रक के। शूद्रक कौन था? चंद्रापीठ ही था। शूद्रक के सामने अपने दाहिने पैर को उठाकर सलाम करने वाला कौन है? तो सुक था। सुक अर्थात पुंडरीक था। मतलब एक सवाल में आपको 10-10 सवाल यहाँ पे तैयार हो जा रहे हैं। इसी तरह बस इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक एक सवाल, हम एक सवाल को करा रहे हैं बल्कि 10-10 सवाल यहाँ पे शुरू हो गए और 10-10 सवालों का उत्तर भी आपको मिल गया। प्रश्न नंबर 53 में कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? कह रहे हैं तच्चा अनुमानम द्विविधम डॉट डॉट डॉट, फिर कहें द्विविधम स्वार्थ, फिर डॉट डॉट परार्थ चेती डॉट डॉट और स्वार्थ स्व डॉट डॉट। अब यहाँ पे विकल्प दिए हैं। ए कह रहे हैं कि तच्चानुमानम द्विविधम स्वार्थ परार्थ चेती। बी कह रहे हैं कि स्वार्थ परार्थ चेती स्वार्थ स्वप्रति प्रति हेतु। सी कह रहे हैं द्विविधम स्वार्थम परार्थम चेती। और डी कह रहे हैं कि परार्थ चेती स्वार्थ स्वप्रतिपत हेतु। तो प्रश्न नंबर 53 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला विकल्प ही सही है कि तच्चा अनुमानम द्विविधम स्वार्थ परार्थ चेती। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 54 और 54 में कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यानी इसमें विकल्प भी पूछे खाली स्थान देकर। क में कह रहे हैं संकते भूतले, ख में कह रहे हैं घटा भावो गृहते, और ग में कह रहे हैं भूतले घटो नास्ति, और घ में कह रहे हैं इति तदा विशेषस्य विशेषण। ऑप्शन यहाँ पे नीचे दे रहा है। पहला ऑप्शन दे रहे हैं कि यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृहाते इह भूतले घटो नास्ति इति। फिर कह रहे हैं बी इह भूतले घटो नास्ति इति तदा। सी करें इहम भूतले घटो नास्ति इति तथा विशेष विशेषण भाव संबंध। और डी करें कि यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भाव गृहाते तथा विशेष विशेषण भाव संबंध। तो प्रश्न नंबर 54 में हमारा विकल्प ए सही होता है कि यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भाव गृहते ही भूतले घटो नास्ति इति। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 55 और 55 में कह रहे हैं कि निर्माय का प्राकृत प्रत्यय है। निर्माय का प्राकृत प्रत्यय निर उपसर्ग पूर्व माँ धातु में लेप प्रत्यय है। निर उपसर्ग पूर्व माँ के साथ कत्वा प्रत्यय है कि निर के और माँ के साथ ऋत प्रत्यय है कि नी और माँ के साथ घाई प्रत्यय है। तो निर्माय, और निर्माय में देखना है कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें लेप प्रत्यय हो जाता है। निर माँ के साथ लेप प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 55 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 56 और 56 में कह रहे हैं कि भारवी की पत्नी का नाम क्या था? सुशीला था कि रसिका था कि गोपी था कि सरस्वती था? तो भारवी की पत्नी का नाम रसिकवती था, अर्थात उनकी पत्नी का नाम रसिका था। माता सुशीला को देखा, पत्नी रसिका को देखा, जो गुरु जी की एक गीत के माध्यम से आप जान सकते हैं कि देखा तो भारवी के पूरे बताए हैं गीत के माध्यम से, तो उसमें पत्नी का नाम रसिका। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 57 देखें तो 57 में कह रहे सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है? अनार्या, कमला, चंचला, दृष्टा, दुष्टा। तो प्रश्न नंबर 57 में देखा जाए तो सुकनास ने इसे अनार्या बतलाया है, और अनार्या के अंदर ये सब जो अवगुण हैं सब शामिल हो जाएंगे। तो सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया? तो अनार्या बतलाया। प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा ए सही होता है।
प्रश्न नंबर 58 में बता रहे हैं कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं निरपेक्ष्वमातेषु च सर्वसंपद। सूक्ति उद्धृत है। मेघदूत से है कि शिवराज विजय से है कि रघुवंश से है कि किरात अर्जुनियम से है। तो प्रश्न नंबर 58 में यह सूक्ति किरात अर्जुनियम से महाकवि भारवी द्वारा विरचित 18 सर्गों वाला एक ही वह महाकाव्य है और जिसमें हमें जो प्रथम सर्ग लगा हुआ है किरात अर्जुनियम और किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। 44 श्लोकों तक वंशज छंद है, 45वें पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी छंद है। और यह वनेचर 26 श्लोकों तक महाराज युधिष्ठिर के सामने बोला है और 20 श्लोकों तक द्रौपदी जी बोली है, लेकिन किसी का भी समर्थन महाराज युधिष्ठिर ने नहीं किया है। तो प्रश्न नंबर 58 में देखा जाए तो विकल्प हमारा डी सही होता है, किरात अर्जुनियम से यह पंक्ति उद्धृत है। प्रश्न नंबर 59 कह रहे हैं कि युधिष्ठिर के चरित्र की विशेषता नहीं है। सत्यवादी थे, प्रतिज्ञा पालक थे, शांतप्रिय थे और प्रजा को दुख देने वाले थे। यही तो नहीं, दुख कहाँ से दें जब खुद दुख में जी रहे थे, तो दुख कहाँ से देंगे। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा जो गलत है वही सही है, तो डी गलत है तो डी ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 में विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 60 और प्रश्न नंबर 60 में पूछ रहे हैं कि भारवी का महाकाव्य है। रघुवंशम है, शिशुपाल वधम है, जानकी हरणम है, किरात अर्जुनियम है। शिशुपाल महाकवि माघ द्वारा विरचित है और रघुवंशम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है और किरात अर्जुनियम महाकवि भारवी द्वारा विरचित है। लघु बृहत्त्रयी के अंतर्गत यह तीनों महाकाव्य आते हैं। 18 सर्गों में किरात अर्जुनियम आता है, 20 सर्गों में शिशुपाल वधम आता है और 22 सर्गों वाला नैषधीय चरितम आता है। महाकवि श्री हर्ष की रचना है। तो भारवी का महाकाव्य है किरात अर्जुनियम। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा डी सही होता है। मित्रों, आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। यूपी टीजीटी और पीजीटी संस्कृत विषय में तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रतिदिन अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र इस चैनल पर कराया जाता है और नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिए। जैसे यह वीडियो जाए तो आपके यहाँ बहुत जल्द पहुँच सके, इसलिए आप उस बटन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।